हे हे माई, जैसे मैं तोर गोड़वा दबावत हूँ, चिथरुओ मोर गोड़वा दबाई है। चिथरू कता दबाई भी, चिथरू तोर ना दबाई है। हाँ हाँ, हम ही न दबाई, हम ही न दबाए। क्योंकि जिस तरीके से मेरे मुंह पे कारक लगा था और मैं हर गली चलती हर जगह लज्जित होके चलती थी, कहीं भी शादी उदी में फंक्शन में मैं अपने आप को नहीं ले जा पाती थी। वहाँ पे हमेशा शर्म आता था, लोग सवाल कर देते थे और मेरे पास टाइम पे कुछ नहीं होता था सर, बहुत स्थिति खराब थी। पर अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। हे माई, पंडित बाबा कहत रहने हमारा चिथोरों के 36 गुड़ मिलेला। हे माई, 36 गुड़ का होला? 36 गुड़ का मतलब जोड़ी बहुत बढ़िया बना ली है तुहार या चिथरू का। हाँ हाँ, तब न हमारा चिथरू तब एक का जैसा ना। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की इस प्रकार वायरल हो रही है जिन्हें हो सकता है कि आप अपने इंस्टा आईडी पर या फेसबुक पर ज़रूर देखे होंगे। मित्रों, ये चिथरुआइन है और अगर हम बात करें तो चिथरू जो है वो अंबेडकर नगर के हैं, कॉमेडी बनाते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तब उनसे ज़्यादा जो है इन दिनों चिथरुआइन को जो है लोग पसंद कर रहे हैं। इनका ये करकट का घर है, संघर्षों की कहानी है। लेकिन हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वायरल कैसे जो है, इतने कम समय में कैसे जो है ये नाम इनका ओरिजिनल निर्जला है, लेकिन कॉमेडी के लिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कॉमेडी के लिए चिथुराइन है। चिथुराइन? चिथुराइन ये कौन बना दिया आपको? पता नहीं कैसे बन गई, वक्त ने चिथुराइन बना दिया। वक्त ने चिथुराइन बना दिया। चिथुराइन, अच्छा अच्छा। तो चिथरू और आपकी केमिस्ट्री जो है लोग वो खूब देखना चाह रहे हैं, पसंद करना चाह रहे हैं। कहीं कहीं वो शादी का वीडियो बनाते थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनकी रियल वाली जो है वो दुल्हन मिल गई है। क्या आप रियल वाली दुल्हन हैं या फिर ये नौटंकी है? ये नौटंकी भी नहीं बोलेंगे, ना ही रियल बोलेंगे, इसको एंटरटेनमेंट बोलेंगे, जो कि पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। पब्लिक का दिया हुआ नाम है, उनको चिथरू मिला और हमको चिथुराइन। जितना उनको सपोर्ट कर रही है उससे उतना ही मेरे को भी सपोर्ट कर रही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि चिथरू और चिथुराइन के रूप में हम ही दोनों को देखना चाह रही है पब्लिक देखना चाह रही है। हाँ, तो अब जो पब्लिक चाहती है हम उसको तो फॉलो कर रहे हैं। अकेले चिथरू का पता नहीं, अकेले चिथरू करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। वही तो। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाम आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा ओरिजिनल नाम निर्जला निषाद है। अच्छा, यही मेरे चैनल का भी नाम है। अच्छा, निषाद जी हैं आप। निर्जला निषाद नाम है मित्रों। और अगर हम बात करें तो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले अब चिथरू की आवाज़ में हम लोग वो कॉमेडी सुनेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही हैं। चिथरुआइन ना, कैसे बोलती हैं आप? जरा सबसे पहली वो लाइन बताइए ना जो खूब वायरल हुई इंस्टाग्राम पे। हाँ, जो खूब हुई, मम्मी ऐसे सोई है जैसे कि मंगरू, जब मंगरू उनके दादा पिताजी उनको मंगरू मंगरू बोलते हैं ना, चिथरू के दादाजी वो सोए रहते हैं तो मंगरू पैर दबाते हैं तो वो भी अपने ससुराल की बात करते हैं। तो हमने भी मम्मी का पैर दबाते हुए अपने ससुराल की बात किया। क्या आप कैसे बोल रही थी आप? जरा वो लाइन होना हम चाहिए। मम्मी से बोलते हैं, हे माई, जैसे मैं तोर गोड़वा दबावत हूँ, चिथरुओ मोर गोड़वा दबाई है। चिथरू कता दबाई भी, चिथरू तोर ना दबाई है। हाँ हाँ, हम ही न दबाइब, हम ही न दबाइब। हे माई, जब सवेरे सियार मारे जाब त चिथरुओ के साथवा लिया ले जाब। अपने छोटकी ननदिया के लिए आइख जाए। हाँ हाँ, अपने छोटकी ननदिए के न लिया जाओ, ननदिए के लिए आ जाओ। हमार बियाह हुई। यही वायरल बना। वाह। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि अगर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब आने वाला जो समय है वो निर्जला का है, जो चिथुराइन के रूप में जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रही हैं। अच्छा, एक लाइन और है जो आपकी खूब वायरल हो रही है। क्या है वो? ये कॉमेडी ही है आपकी, बैक टू बैक जो भी कॉमेडियाँ वायरल हो रही हैं चिथुराइन के रूप में, हम वो सब डायलॉग आपसे चाहते हैं। हाँ, तो सर देखिए, कई वीडियो वायरल हुआ है जो कि हम जब शूट करते हैं तो हम बहुत खाली जगह शूट करते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है और यहाँ पे इतनी पब्लिक है, देख के मम्मी बोल तो नहीं पाएंगी, और जो याद है कोशिश करते हैं बोलने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी आपकी पूरा बखूबी निभा लेंगी, मुझे पता है, खाली आप अपना बताइए। हे माई, मोरे बियाहम काव काव देवी।
लड्डू देव, बतासा देव, ढोढ़ी देव, खाजा देव और का देव। हाँ हाँ, खाजावा न देवी। हे माई, चिथारू के साइकिलियो दे दी हे। हाँ साइकिलिया देव। हाँ हाँ हाँ, हे माई, चिथारू साइकिलिया चलाई है, हम उनके साथ में बैठ के आई। ठीक है यही है। हाँ बस। वाह। तो आप ये देखिए कि अगर हम बात करें तो पहले जो शादियां होती थी उसमें साइकिल मिलती थी, और अब जो शादियां हो रही हैं उसमें मोटरसाइकिल मिल रही है और 4 व्हीलर कार मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये लोग पुराने ज़माने की जो है वो कॉमेडी बनाती हैं। निर्जला, आपके संघर्षों की कहानी जो है वो लोगों को रुला दे रही है। निर्जला, क्या पहले से ही कॉमेडियन बनना चाहती थी या पढ़ लिख कर कुछ और बनना चाहती थी? नहीं, मैं पहले से तो वीडियो लाइन में नहीं आना चाहती थी। बहुत पहले मैं पढ़ाई करती थी, और जब मेरे पापा मेरे घर की स्थिति के अनुसार मुझे नहीं लगा कि हाँ मैं पढ़ पाऊँगी, तो फिर हम लोग नहीं, हमने 5 बहन हैं। पहले हमने डिटेल में बताया नहीं कि हम 5 बहन हैं और हमारे पापा अकेले हैं काम करने वाले। 5 बहनों में निर्जला सबसे बड़ी है? हाँ सर, हम सबसे बड़े हैं। हाँ। तो फिर हम जब पढ़ रहे थे तो फिर घर की स्थिति के हिसाब से हमने पढ़ा इंटर तक, फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि बीए करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि लोग कहते थे कि आप अच्छा गाना गाती है, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। तो एक हम गाना गाए थे जाके स्टूडियो में। हाँ वो गाना। अच्छा, आप गाना भी गाती हैं? हाँ वो जो हम चाहेंगे कि इंटरव्यू को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तमाम सवाल होंगे, लेकिन जब आप गाने की बात आप कह दी हैं तो मुझे लगता है वो आपके लाइफ का पहला गाना था, तो याद भी होगा। वो एक लाइन जरा हो जाए। वो गाना था सरस्वती माँ के ऊपर सरस्वती वंदना था, जो था कि बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया, बिनती 1000 करतानी सुनिए मैया, शारदा भवानी। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। ये पहला गाना है। अच्छा, पहले जो है निर्जला वो सिंगर बनना चाहती थी? हाँ सर, फिर ऐसे हालात ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं सिंगर से नचनिया बन गई लोगों के नज़र में। मैं नाचने लगी, एल्बम करने लगी, 500-500 रुपये पे गांव-गांव जाके नाचती थी। फिर तब तो अगर हम बात करें तो निर्जला को तमाम ऐसे कमेंट भी सुनने पड़े होंगे जो कहीं न कहीं वो बड़े दुखदाई रहे होंगे। सर बस ये जान लीजिए कि मुझे घर गांव कहीं रहने का इजाज़त नहीं था। बस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अच्छा होने का मुझे बहुत पछतावा होता है कि मुझे अच्छा इंसान नहीं बनने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी अच्छा बनने का कोशिश किया तब मैंने पूरी तरीके से मतलब मिसयूज हो गई। जहाँ जहाँ मैंने यूज हो गई मतलब आपको कोई यूज करने लगा? सर मिसयूज में कई यूज होते हैं। एक लोग आप मतलब गलत तरीके से करते, एक लोग आपको इस्तेमाल करते, आपसे काम करवाते, अपने पास रखते, फिर छोड़ देते हैं। तो मुझे किसी तो निर्जला को कैसे यूज किया गया वो जरा दर्शकों को बताओ। सर यूज इस तरह किया गया कि जो वीडियो लाइन है, इस वीडियो लाइन को लेके मैं घर छोड़ के भाग गई थी। मैं किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, कोई थी लड़की जिसके साथ भाग गई थी। लड़की के साथ भाग गई? हाँ मैं सर भागी तो थी, पर आप उसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो सोचेंगे। जिसमें मैं चोरी से नहीं भागी थी, बस मेरे मम्मी को नहीं पता था, पापा को नहीं पता था, बाकी और अगल बगल मेरे मौसी जो थी उनको पता था। रीज़न क्या था कि मुंबई जाने का, सब कहते हैं मुंबई है सपनों का शहर, तो हमको जल्दी स्टार बनना था, क्योंकि ऐसी ऐसी स्थिति पैदा होती थी, लोग हर गली चलते मुझे गालियाँ देते थे। तो मैं सोची मैं मुंबई जाऊँगी, जो मुंबई जाता है हीरोइन बन जाता है। तो हीरोइन के सपने में मैं मुंबई चली गई, और जिसके साथ गई उन्होंने मेरे को इतना उम्मीद दिया कि अगर आप घर छोड़ोगी तो कल के अगर कोई सहारा नहीं बनता तो मैं आपकी सहारा बनूंगी। तो कहीं ना कहीं उनके ठोकर देने से मैं बहुत कुछ सीखी। उनको मैं गलत नहीं बना रही हूँ, बस मेरी कहानी छेड़ी गई तो मैं बता रही हूँ। और जो मुंबई का लोग बोलते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है, मैं कहती हूँ मुंबई सपनों का शहर नहीं है, लूटपाट का शहर है। आप जब तक अपने अंदर टैलेंट नहीं रखेंगे ना सर, तब तक आप कहीं मत जाइए, अपने गाँव घर में ही तैयारी करिए। मैंने इसको अनुभव करके आई। नहीं तो लोग निकाल लूट के छोड़ देंगे,
किसी तरीके का नहीं छोड़ा। अच्छा, गांव देहात की एगो लड़की जब इस प्रकार का कार्य करती थी तो कभी सोचा था कि इतना लोगों का प्यार मिलने लगेगा अचानक? कब से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं? मैं 7 सालों से कर रही हूँ और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप लोग आएंगे मेरे घर सर, इतनी दूर से। मैं इतना खुश हूँ और मुझे बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं कि बहुत पैसा कमाने लगी हूँ, पर नाम भी बहुत सुकून दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे मुंह पे कारक लगा था और मैं हर गली चलते हर जगह लज्जित होके चलती थी, कहीं भी शादी उदी में फंक्शन में मैं अपने आप को नहीं ले जा पाती थी। वहाँ पे हमेशा शर्म आता था, लोग सवाल कर देते थे और मेरे पास टाइम पे कुछ नहीं होता था सर। बहुत स्थिति खराब थी, पर अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, हद से ज़्यादा बहुत। अच्छा, कभी कभी आप इंटरव्यू के दौरान भावुक हो जाती हो, रोने भी लगती हो, तो मतलब आज ऐसा लग रहा होगा कि धीरे धीरे हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। और जो ताने पीछे सुने थे तो कहीं न कहीं वो चीज़ें याद करके निर्जला रोने लगती है। सर याद करने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जा रहा है। मैं तो सोच रही हूँ मैं हंसूँ, मैं चित्रहाइन बन के जैसे हंसा रही हूँ, सोशल मीडिया पे भी हंसूँ, आप लोग के सामने हंसूँ, पर पता नहीं क्यों जब मेरे पापा का बात आता है ना तो मुझे ज़रूर रोना आ जाता है। मेरे पापा रियल हीरो हैं। हम 5 बहनों हैं, मेरे पापा अपने रोड पे सोते हैं और हम लोग के लिए हमेशा परेशान होते हैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जल्दी चलाते हैं। जल्दी जो दिल्ली में आप जाएंगे, जाओ सा हर कोई जानता, पुरानी दिल्ली जहाँ आप जाते हैं, जहाँ से आप ट्रेन से उतरेंगे कश्मीरी गेट वहाँ होगा, वहीं रोड पे जितने झुग्गी वाले रहते हैं वो सब मिडल वाले ही हैं, गरीब वाले ही, उसमें मेरे पापा भी हैं। अब समझ लीजिए कि निर्जला के पापा जो हैं वो दिल्ली जैसे शहरों में झल्ली चलाते हैं। झल्ली का मतलब ये है कि जैसे पहले बैल पर सामान रखकर उसको खींचा जाता है, वो इस प्रकार से दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनकी बिटिया जो है वो सोशल मीडिया पर काम कर रही है और बिटिया को कहीं न कहीं उम्मीद था कि आने वाले समय में हम सोशल मीडिया से पैसा कमाएंगे और अपना नाम बनाएंगे। और आज बिटिया उस मार्ग पर चल गई है और कहीं न कहीं अब इन दिनों सोशल साइट पर बहुत अच्छा कर रही है। चिथरुआइन के नाम से आप फेमस हो रही हैं। चिथरू के साथ आपकी जोड़ी लोग बैठा रहे हैं। एक आपका कोई ऐसा कमेंट है जो आप अपनी माँ को उनके साथ जोड़ी लगाते हुए बात करती हैं? क्या कुछ लाइनें थी? वो ये था ना सर, हे माई, पंडित बाबा कहत रहने हमारा चिथरू के 36 के 36 गुड़ मिलेला। हे माई, ई 36 गुड़ का होला? 36 गुड़ का मतलब जोड़ी बहुत बढ़िया बना ली है तुहार या चिथरू का। हाँ, तब न हमारा चिथरू दतवा एक का जैसा ना। हाँ, वाह। तो कहीं न कहीं ये भी लाइन जो है वो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब धमाल मचा रही है। अच्छा, अगर हम बात करें तो चिथरू जी भी अगर कहीं न कहीं अगर आपसे शादी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रियल लाइफ में क्या कुछ इरादा है? अभी आप एक इंटरव्यू के दौरान ये बोल रही थी कि हम शादी नहीं करेंगे, क्या कुछ इसके पीछे सच्चाई है? पीछे सच्चाई यही है सर कि कौन ऐसी लड़की है जो बिना शादी के उसको समाज जीने दिया है। शादी भी कर लेती तो भी सुकून का ज़िंदगी नहीं करेगी तो भी। तो शादी वाली बात जो है इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। मेरे पापा जिस हिसाब से हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपना मतलब काम कर करके हम लोग के लिए कर रहे हैं ना, उनका स्थिति नहीं देखा जाता है। क्या निर्जला आपको पता है कि आप जिस सोशल साइट पर काम कर रही हो यहाँ पर रातों रात लोगों के भाग्य बदल जाते हैं? महाकुंभ में आपने सुना ही कितने लोगों की जिंदगियां बदल गई और लोग कहां से कहां पहुंच गए। कुछ पता है महाकुंभ के बारे में? हाँ सर, एक मोनालिसा जो थी वो भी हुई। सर देखिए ना, अभी किस्मत का देख लीजिए, कोई नाक रगड़ रहा है उसको लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे हम निषाद हैं फिर भी हम सभी कास्ट को एक नज़र से देखते हैं, मगर ये जो जातिवादी करते हैं उनकी जातिवादी कहाँ गई? अगर आप निषाद है तो क्या निषाद को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? कहीं न कहीं सुनते हैं चिथरुओ निषाद हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता है कि खुशी मिलती होगी। अच्छा, एक और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से आपकी लाइन वायरल हो रही है कि ये चीज़ें सब कुछ तब हो पाई हैं जब आप चिथरू से मिलने के लिए जाती हैं, और आपके साथ क्या कुछ होता है, ज़रा वो कहानी बताइए। सर चिथरू एक जरिया बन गए हैं, सिर्फ चिथरू का नाम मिल गया है कि हाँ चिथरू के यहाँ गई तब बनी। सच बात तो ये है कि हमारा पहले प्लान था, उनका वीडियो देखते थे, हाँ उनका वीडियो देखने के बाद ही मेरा दिमाग काम किया, पर ये जो चिथरुआइन बनने का था ये शायद अभी चिथरुओं के अंदर ना लोग चिथरुआइन के बनी,
ये मेरा अलग, मेरे भगवान ने मेरे को दिमाग दिया, और इसके लिए मैं कहूँगी कि पब्लिक मेरी भगवान है। भगवान ने आइडिया दिया, मैंने फॉलो किया, पब्लिक मुझे सपोर्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक और भगवान। ये ड्रेसअप जो आप ड्रेस पहनी हुई हैं, जो ये आप सेटअप अपना गेटअप बनाती हैं, ये कहाँ से मन में आइडिया है? उहे तो सर जी हमें नहीं समझ में आवत। हाई जीरो अपने से बना ले ली, तो फिर कहली कहीं अधूरा लगत है, तो वहीं कूचा रखल है, खोस ले ली, इहो निक लगे लगल। फिर है कचरा लगौली है ना, हमें पसंद रहे, जब है लगैनी ने तब हम और निक लगे लगल। तो कुल मिली कहा थी हाउ जन बैठे लीन कहा थी नवा निर्जला देखी, तो सब केहू ऐसे देखला, हम कहली एकरे मतलब हम निक लगत है। तो ये कचरा कहानी यहाँ टिक्का देलन, तो हम यहाँ देते, तो हम यहाँ टिक्का देली, यहाँ लगैली, तो हम ओल्ड सीन जो मैं पहले हीरोइनी करती थी उस टाइप लगने लगा। तो ये मुझे थोड़ा सा उटंग लग रहा था क्योंकि ये खुला है। फिर सब लोगों ने हौसला बढ़ाया। होता ना, औरतें सुंदर देख के जलती हैं, पर मेरे को देख के किसी ने नहीं जला, सब बल्कि बोले बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। तब मेरे को हिम्मत आ गया कि अब हमको ऐसे ही लुक में। तो अभी अच्छा, गले में तुलसी की माला है, इसके पीछे क्या कहानी? सर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप ही सोचो इतनी कम उम्र में कोई तुलसी की माला पहनता है का, लेकिन हम पहने हैं। सोचे कितना कितना कुछ अंदर कंट्रोल किए होंगे। और ये निषाद है, निषाद कौन है जो मछली नहीं खाता होगा? हम कुछ नहीं खाते। हम भी निषाद हैं, मछली नहीं खाते हैं। और कुछ खाते होंगे ना? कुछ नहीं खाते हैं। वाह सर, आप तो हमारे जोड़ी पारिक हैं। और एक चीज़ है, सबसे फेवरेट चीज़ है लड़कियों का गोलगप्पा, पानी पूरी, जो कि मेरा नहीं है। यानी कि हम अपने आप को थोड़ा बहुत अलग मानते हैं। आपका क्या है फेवरेट? मेरा फेवरेट सर जी बस ये जवन आलू भुजिया मिले, आलू भुजिया बहुत फेवरेट बा। चटनी चावल आलू भुजिया, हाँ ये ज़्यादा खाती हैं? बहुत ज़्यादा खानी हम। उसके बाद फिर आपकी कहानी जो है वो सोशल मीडिया पर शुरुआत होती है। चिथरुआइन आप बन जाती हैं और पिछले 15 दिन से आप इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही हैं। हाँ सर, मैंने जो 7 सालों में खुशी का एहसास अनुभव नहीं कर पाया ना सर, आप पूछिए मत। रात को मैं 2-2 बजे तक जाग जा रही हूँ। पहले नहीं सूझ जाती थी, ऐसे 10 बजे तक नींद आ जाता। हम कहली नहीं, हम वायरल हो गए हैं, हमको काम करना है, हो सके कि इसके बाद हमें चांस ना मिले, कुछ नया करना है। यही सब सोच के हम पूछिए, हमारी बहनियाँ रहती है, हमको डांट रही थी, आ गई लुबक बगाए, पता है ना घर का मुरई साग बराबर। सर आप लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे पर हमको पीटती हैं सब अंदर वहाँ। अच्छा, अगर हम बात करें तो जैसे आप इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं, अगर चिथरू आपको ऑफर दे दे अपने साथ काम करने के लिए, तो क्या चिथरुआइन जाएंगी या खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ेंगी? देखिए सर, जैसे कि अभी जो नाम हमें मिला कहीं ना कहीं चिथरू के जरिए ही मिल गया। चिथरुआइन हम बने, हमारा अलग कंटेंट है, पर चिथरू की पहचान से हमारी पहचान हो गई। इस चीज़ को हम मानते हैं, पर वो भी अपनी जगह टैलेंटेड है और हम भी अपने आप को इसलिए मानते हैं टैलेंटेड, क्योंकि कॉपी करना आसान नहीं होता है। अगर लगता है कि कॉपी कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, पब्लिक को नहीं लग रहा, पब्लिक को लग रहा है कि चिथरुआइन है, पब्लिक हमें सपोर्ट करे, तो उसमें हमारी क्या गलती है? और अगर कभी भी चिथरू कहेंगे शूटिंग करने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए, तो ये हमारे अंदर बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जरूर जाएंगे, किसी के भी साथ काम करेंगे। पब्लिक जिसके साथ पसंद करेगी करेंगे। हमें लगता है कि आप चिथरू के साथ जब जाएंगी तो वो जोड़ी जो है दर्शकों को बेहद पसंद आएगी और लोगों को खूब मज़ा आएगा। जरा हम चाहेंगे कि 1-2 डायलॉग जो है और होना चाहिए चिथरुआइन के अंदाज में। वाह क्या बात है। और मम्मी को भी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्या बात है। हाँ सर जी, एक हम बनाए थे चिथरू के लेके वीडियो, जो कि वहीं पर भैंस थी ना, तो भैंसियाँ ही रहे, ढेवलिक भैंस रहे लोग के कहे नहीं, तो हम कहे नहीं हमार चिथरू चोरी से मिले आई है, तो उनका खटिया है बरदौरिया में बिछाई, हाय ढेवलिक भैंसिया हटाए देव, चिथरू हमें देखी है, हम उन्हें देखब, चिथरू हैं सुती हैं और हम भूसा वाले घर में बैठब, जब केहू आई तो हम चिथरू भूसा वाले घर में लुकवाए देव, फिर जब सब चल जाए फिर हमने खूब मजाक करो। यही था, ये अकेले बनाए थे, मम्मी नहीं थी, हम वहाँ पे उसी घर में बनाए थे। अच्छा, जब चिथरू के पास आप मिलने के लिए गई थी, कैमरा आप लोग कुछ और बात किए होंगे, ऑफ कैमरा कुछ और बात किए होंगे, ऑफ कैमरा क्या कुछ हुआ, क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि जो अभी 36 गुड़ मिलने की बात आपकी मम्मी कर रहे हैं, वाकई में आपका फेस अगर देखा जाए, चिथरू का फेस देखा जाए तो जैसे बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, दांत भी मैच कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर रियल लाइफ में वो ऑफर दे दे कि आप मेरी दुल्हनियाँ बन जाओ, तो क्या कुछ करोगे? सर ज़रूर मतलब रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में बनेंगे। ऐसे वो रियल लाइफ में अगर वो रियल लाइफ में बनाना चाहे तब क्या हो? नहीं सर, नहीं बनेंगे। वहाँ पे एक न्यूज़ वाले भैया आए थे, वही तो हमको लपेटे ऐसे ही, मतलब हम भूल गए क्या बोला, रियल लाइफ में कंफ्यूजन हो गए, तो बोले रियल लाइफ में चिथरू की मेहरारू बनेंगे, रील में नहीं बनेंगे। सर हमसे गलती से निकल गया, अब वो को बार बार पूछ, हम करे सर गलती से हो गया, तब करे रही बना ही लिए।
इसी तरह होता है ना, कुछ मिस्टेक होता है लोग उठा लेते हैं। तो अगर रियल लाइफ में बात किया जाए तो आप चिथरू की वाइफ कभी नहीं बनोगे? नहीं सर, हम शादी ये नहीं करेंगे, चिथरू बहुत बुरे नहीं हैं। शादी नहीं करोगी? हम शादी नहीं सर। तुलसी माला बन के राधा रानी के भक्त बन गई। हाँ मुझे लगता है मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि राधा रानी के चरणों में जो सुकून है ना उस दुनिया में नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करती हूँ। पूरा अच्छे से नहीं कर पाई अभी, क्योंकि सर जो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, मगर वो लाइन अप कर रही हूँ, धीरे धीरे आ जाऊँगी बहुत जल्दी। अभी क्या है ना, तो चकाचौंध की दुनिया में काम कर रही हो, सोशल मीडिया का ग्लैमर जिंदगी होता है, लोगों से मिलना जुलना होगा, तो फिर कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे? कह रहे हो कि हम गृहस्थ जीवन में नहीं अपना जीवन यापन करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो ये सब चिथुराइन जो है वो कैसे कंट्रोल कर लेंगे? नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गृहस्थ जीवन पूरी तरीके से छोड़ देंगे। हम बस ये कह रहे हैं कि कामयाबी ना कुछ मांगती है, क्या उसको त्याग मांगती है। तो हम कुछ त्यागे हैं तब हमको कुछ मिला। त्याग पता क्या क्या किए हैं? सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल किए हैं, अपने जीभा को कंट्रोल किए हैं, अपने सोच को कंट्रोल किए हैं। इतना झगड़ालू थे ना हम, कोई कुछ बोलता था बिना झगड़ा किए मानते नहीं थे, मगर अभी इतना अपने अंदर हम मतलब शांति पैदा कर लिए हैं कि अगर केहू हमके दू झापड़ मारी ना तब हम सुन सकीला। मतलब इतना हम काहे बदल ली कि कहेला जब बाल्टी झुकेले तो पानी भर के लेके निकले, तो झुकले में का बुराई, अगर कुछ मिलत आता तो हम झुके जाते ही। झुके के अट्ठे हमारा वजह मिलल है, प्रेमानंद जी महाराज जी बोले ना, जे तुलसी का माला पहने ला केहू के जवाब ना दिला आ केहू के बारे में बुराई ना करत, तो हम कहानी ठीक बा, अगर तुलसी के माला पहन ले ऐसा कंट्रोल होत बा तो हम पहन ले, तो सही बात है। जैया से पहले ही केहू से पूछला, हम केहू के बारे में कुछ ना कहती। हाँ गलती से निकल जाला, फिर इंसान नहीं निकल जाला। मतलब अचूक परिवर्तन अगर हम बात करें तो वो चिथुराइन के अंदर आया है। सर है, तुलसी हम अपनी एक और सच्चाई बताएं, सही बताएं ना। सच्चाई ने आज आप जितनी सच्चाई बता पाए उतनी सच्चाई बताइए। आप मेरे बारे में अनुभव कर रहे हैं ना, बस बता रहे हैं, आप एक ही चीज़ से समझ जाएगा। मैं इतना ज़्यादा मतलब नॉनवेज वॉनवेज खाती थी, मछली खाती थी, अगर ख़राब हो जाता सुबह बासी हो जाता तब भी खा लेती थी, ललचाई थी मगर अब सब छोड़ दी हूँ सर। आप सोचिए कितना कंट्रोल की हूँ। प्रेमानंद जी गुरुजी जब से मैं उनको फॉलो की ना, बहुत कुछ चेंज हो गया। ये आज जो आप लोग हैं ना, बस तो उन्हीं का अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी बात किया जाए तो आजकल के संत महात्मा जो हैं वो जो प्रवचन देते हैं उसको भी लोगों के अंदर सुनने के बाद एक अचूक परिवर्तन हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है वो चिथुराइन और उर्फ निर्जला जी हैं। हम चिथुराइन नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ चिथुराइन हम नहीं, जब हम टाइटल वाला लिखते हैं ना सर जी, चिथरुआ लिखाता है, फिर चिथरू चिथुराइन, फिर राइन अलग से लगाते हैं, तब उसमें चिथुराइन होता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो निर्जला पढ़ लिख कर अगर आगे कुछ बनना चाहती तो क्या कुछ छोटे में क्या सपना बनाई थी? जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने मम्मी पापा से कहते हैं हम पढ़ लिख कर IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, टीचर बनेंगे, DM बनेंगे, SDM बनेंगे, तो निर्जला क्या कुछ सोच रही थी? आई लव आर्मी। आर्मी में मैं अभी भी मुझे मतलब मैं बता दूं कि नहीं, मतलब एक लड़का था आर्मी वाला जो मुझे प्रपोज किया था, मगर उनका शर्त ये था कि वो वीडियो लाइन छोड़ना है। मतलब वो आर्मी में थे, तो मैंने वहाँ पे मैं आपके ही कास्ट का? नहीं, ठाकुर थे ठाकुर जो है चिथुराइन को प्रपोज मार दिया, सोच लीजिए सर। वो दूसरा मतलब उनको क्या अच्छा लगा मुझे नहीं पता, वो दूर के थे सर। इसको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना मजाक आप लोग से सामने, बस मैं सही बता रही हूँ, सच्चाई। तुलसी की माला पहनी हो, सच्चाई बोल सकते हैं। तो सर पता है कि मैंने उनका शर्त था कि आप वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, जितना भी रहेगा पैसा कौड़ी देंगे। तो मैं एक चीज़ जानती हूँ, प्यार और बारिश शुरू में बहुत अच्छी लगती है, बाद में ना खिचकिच हर जगह लगता है। मुझे प्यार वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब मैं कहती हूँ भैया जो कोई मेरी तारीफ किया बहुत कम पसंद आता है। हमारी बुराई मुंह पे कर रहे हैं तो आप मेरे अपने हैं, पीठ पीछे नहीं तो कर रहे हैं भाई। तो आर्मी वाला था। अगर इस समय जब से चिथुराइन वायरल हो रही हैं, अब कोई लड़का आपको प्रपोज कर दे तो उसके बारे में क्या कुछ सोचोगे? देखिए, हम किसी लड़के का ना ही प्रपोज करते ना ही करवाते हैं, सीधी सीधी बात है भैया। आप अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं। इतना मेहनत, इतना दिन लग गया सर जी, बताइए। अब थोड़ा घूमने का टाइम आया तो जाए बियाह करके फंसे हम। बियाह नहीं करब, नहीं करब, हम बियाह ना करब, कुछ करब, काम करब जीवन में। खाली स्क्रिप्ट लिखबो सर जी, स्क्रिप्टो लिखेला, शूट हम वही करे नहीं, एडिटो करे नहीं, सब करे नहीं, सब पूरा काम करे। हाँ। अच्छा, हम चाहब कि एक आध और चिथुराइन वाले भाषा में। माता जी इधर आ जाइए। हे माई, चिथरू के यहाँ जाब तो मुँह दिखाई 1 किलो बतासा दे दे। नहीं वो दी है का बतासा? पैसा दी है, पैसा। हाँ पैसा ने दी है। हे माई,
उ पैसावा का करबो, भूसा में चरवा देबो। नहीं, अपने साखी सहेलिन के पाहुर खियाई दी। हाँ हाँ, पहुरवे ने खियाई। हे माई, हम सबके देव ढेमली की ना देव। मत दी है। हाँ ना देव। हे बाऊ, हमार बिहावा चिथरुस करा देता न, तो कहिए हाँ हाँ कराई न देव, काहे कि चिथरू आ चिथरुआन का दतवा एक जैसन है। हम कहा हाँ हाँ हे बाऊ, हम चिथरू के साथ हनीमून पे कहाँ जाब, तो कहा था अब ले ये हम थोड़ा न बताई, चिथरुआन बताई। ये था। क्या बात। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं मित्रों, और इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से जो है निर्जला ट्रेंड कर रही है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे साथ आपको इस समय अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में लाखों लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में सभी दर्शकों से क्या कुछ निर्जला कहेंगी, लोगों से क्या अपील करोगी और कैसे प्यार मांगोगी? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए ना, इतना सपोर्ट करिए कि मैं कुछ करूँ जीवन में। और हर किसी के पास समय बहुत कम होता है, ये जीवन मिला है, जितना होता है उतना लोग कोशिश करते हैं कुछ करने का। तो कोई कर जाता है, बहुत कुछ कर जाता है, कोई ने इतना मेहनत किया है। और आप लोगों ने जैसे यहाँ तक मुझे सपोर्ट किया, प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे। और थोड़े बहुत जब पैसे आएंगे ना, तो थोड़ा मेरा हौसला और बढ़ेगा। ये तो जो व्यूज आ रहा है इससे तो बढ़ रहा है अंदर से, मगर जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती है ना सर, वो नहीं मिल पाती हैं पैसे बिना। यही चीज़ है। फेसबुक पे अच्छे से काम करो, यूट्यूब पर काम करो, जरूर पैसा आएगा। बिटिया अगर हम बात करें, माता जी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है और आपके साथ इंटरव्यू भी दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा था। अब आपको पूरा देश जो है जानने लगेगा कुछ दिन में, तब कैसा लगेगा? आप मार्केट वार्केट जाओगी, अरे चिथुराइन की मम्मी, चिथुराइन की मम्मी, तब कैसा लगेगा? अच्छा लगी। कभी सोचले रहलू कि बिटिया के नाते हम जाने जाएंगे? नहीं, इतना सोचले रहनी, बकिन तब सोच ली है। बताओ ला सच्चाई कहत रहे ते कईयो वारल ना हो भी। ये बोल रहे थे। बताई काहे बोलत रहे, काहे हमें के बहुत परेशान करी। ई जवन कमो मना करे हम वो करें, ये के खूब परेशान करिए ना, बहुत की। अच्छा, हम दर्शकों के लिए लास्ट में ये कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और क्या नाम है, पीजी न्यूज़ चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये सर जी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। इतना हम नहीं समझ पाए थे कि सर इतने अच्छे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि सर का देन है, जो कि सर मुझे बहुत कुछ कैमरे के पीछे इतना सपोर्ट किए हैं जो मैं बता नहीं सकती हूँ। बस आप लोग जानिए, बहुत सपोर्ट किए हैं। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो अच्छा काम कर रहा है उनके लिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में खड़े रहिए। गलत चीज़ों को तो हर कोई वायरल करता है, सही चीज़ के सपोर्ट में बहुत कम रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग रहिए ना। तो आप ये देख सकते हैं, आज जहां पर हम बात करें कि चकाचौंध की दुनिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां पर लड़कियां जो हैं वो अपने अंग प्रत्यंग को दिखाकर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से रील बनाती हैं रातों रात वायरल होने के लिए, जिसकी रील आप देखने के बाद आप ये सोचते हैं कि हम परिवार के साथ कैसे देख सकते हैं। वहाँ पर अगर हम बात करें, एगो आजमगढ़ की बिटिया जो है वो पुराने चीज़ों को सोशल मीडिया पर परोस रही है और कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है लोग खूब बेहद पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से अपने कार्य को, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो लोग जरूर प्रमोट करते हैं और लोग जरूर पसंद। बाकी इस लड़की की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मित्रों, बता दें कि इन दिनों अगर हम बात करें तो निर्जला सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं। बाकी हमारी टीम पूरी थी और हम लोग इनसे बहुत कुछ जानने का प्रयास किए हैं और हमें लगता है कि अभी इनकी पूरी कहानी हम नहीं आपको दिखा पाए हैं। बाकी और कहानी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बाकी मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।